एक तरफ ईरान जंग अमेरिका के लिए दर्द सर बन चुकी है तो वहीं दूसरी जानिब चीन ने सबसे बड़ा सरप्राइज अमेरिका को, क्वाड को और तमाम तर अमेरिका के वेस्टर्न एलाइज को, मगरबी इत्तेहादियों को देने का फैसला कर लिया है। और अब चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। चीन ने एक ऐसा पत्ता फेंका, एक ऐसी चाल चली जिसने अमेरिका को चारों शाने चित कर दिया। अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट यहां से पीछे की और चाइना ने किस तरह से अमेरिका को डॉज करके अब ताइवान का घेराव कर लिया है। और क्या चीन ताइवान पर कब्जा करने जा रहा है? अहम तरीन सिनेरियो पैदा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 मार्च 2026 पीर का दिन। अहम तरीन अपडेट्स हैं। ईरान और अमेरिका इसराइल जंग तो इस वक्त जारी व सारी है। सिचुएशन इस वक्त तशवीशनाक है। किसी भी लम्हे ये जंग फैल सकती है। मशरिक़ वुस्ता इसकी लपेट में ऑलरेडी आ चुका है। इस जंग की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स तो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि इस जंग में जो गेम चेंजर है किरदार वो अदा कर रहा है रूस और चीन। और किस तरह से रूस यूक्रेन को और चीन ताइवान वाले अनफिनिश्ड एजेंडा को अब फिनिश करने जा रहा है। और अमेरिका के लिए ये ईरान जंग से भी बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इन डिटेल्स को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ईरान जंग में चीन ने और रूस ने ईरान की बहुत मदद की है। और जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, जो हथियार, जो सर्वेलेंस, जो अपनी सैटेलाइट बेडो नेविगेशन सिस्टम, ये सब कुछ जो चाइना ने प्रोवाइड किया, जो रशिया ने प्रोवाइड किया, और अब तो अमेरिका इस बात का बरमला इज़हार भी कर चुका है कि जो इंटेलिजेंस है, जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, देयर इज़ अ रीज़न के इतने बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स होने के बावजूद जिस एयर डिफेंस सिस्टम ने बचाना है अमेरिका के एसेट्स को और इसराइल को ईरान के मिसाइलों से, उसी एयर डिफेंस सिस्टम को जाके मिसाइल लग जाए, उसका रडार तबाह हो जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये अकेला ईरान जो है वो नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें रशिया ने और चाइना ने जितनी मदद हो सकती थी ईरान की वो की। अब रशिया एक जानिब तो यूक्रेन के ऊपर अपनी नज़रें जमाए हुए है कि भाई अमेरिका तो इसके अंदर मामले में पड़ेगा नहीं। इंटरसेप्टर जो है वो यूक्रेन को इन्होंने दिए, बीच में से इनके अपने कम पड़ गए हैं आज, तो अब रशिया इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेगा। लेकिन रशिया कुछ करे ना करे, देखें रशिया वेस्ट के लिए बहुत बड़ी दर्द-ए-सर ज़रूर होगा, लेकिन चाइना और रशिया का भी मुकाबला नहीं है। चाइना कुछ करता है तो फिर वो काम ज़रा इंतहाई पक्का करता है। अब चाइना ने क्या किया नाज़रीन कराम, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है। PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की फौज है, रिज्यूम्स एयर एक्टिविटी अराउंड ताइवान। चाइना ने एक इंतहाई अनयूजुअल किस्म का पॉज लिया। चाइना इससे पहले अपनी एयर एक्टिविटी 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर, साल के 365 दिन चाइना ताइवान के इर्द गिर्द कोई मिलिट्री एक्टिविटी करता है। चाइना ने देखा कि ईरान जंग छिड़ रही है जी, अमेरिका ने अपने एसेट साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किए होते हैं, चाइना ताइवान के इर्द गिर्द अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता है, तो जापान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक सब कहते हैं कि हम हमला कर देंगे, बरतानिया कहता है हम हमला कर देंगे चाइना पे, क्वाड एक्टिव हो जाता है, पूरा वेस्ट जो है वो ताइवान की ताकत और कुव्वत बन जाता है। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन का चाइना नागा डाले और एयर एक्टिविटी ताइवान के इर्द गिर्द ना करे, क्योंकि चाइना समझता है कि अपनी सुपीरियॉरिटी और अपनी अथॉरिटी बरकरार रखनी है हमने। कब्जा तो जब हम करें ना करें, लेकिन उससे पहले कम से कम इन्हें पता हो हम एग्जिस्ट करते हैं ना। इंटरेस्टिंगली चाइना ने 2 वीक्स का ड्रॉप डाला। अब इस जंग को कितना अरसा हो गया? 14 दिन। ईरान की और अमेरिका इसराइल की जंग को 14 दिन। इन्हीं 14 दिन में चाइना ने क्या किया? चाइना ने उधर तो फौज भेजनी को नहीं थी, चाइना ने ताइवान से अपनी फौजें क्यों हटा ली? ताइवान के इर्द गिर्द जो फाइटर जेट्स हैं उनकी एक्टिविटी रोक दी। एंड दिस वन डेवलपमेंट, दिस एक्चुअली पजल्ड वेस्टर्न एनालिस्ट, जो वेस्ट में बैठे हुए दिफाई तज्जियाकार हैं, वो पजल्ड हो गए कि भाई चाइना ने ये किया क्या है। लेकिन अब क्या हुआ है जी, ताइवान ने ये कहा है कि 2 वीक्स चाइना पीछे हटने के बाद अब 26 चाइना के फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने आके ताइवान का घेराव कर लिया। चाइना ने काम क्या किया? पहले तो आप चाइना का ये समझें। चाइना ने अपनी एयरक्राफ्ट्स को पीछे हटा लिया। अमेरिका ने कहा देखो यार चाइना भी पीछे हटा हुआ है, कोई ताइवान में कुछ होना कोई नहीं है।
अमेरिका ने अपने यहां से जो एसेट्स थे वो मूव कर लिए, क्योंकि उसे तो मिडिल ईस्ट के अंदर जंग लड़नी है, वेस्ट को अपनी पड़ी हुई है। फ्रांस के अड्डे पे धमाका हो जाता है, इटली के अड्डे पे धमाका हो जाता है, इराक के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं ना। तो वेस्ट तो फंस गया एक जंग में। वो मुल्क अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, वो अलग बात है, क्योंकि वो कहते हैं हमने इराक वाली गलती नहीं करनी। लेकिन इस वक्त नेटो डामाडोल, सब डामाडोल, मैच फंसा पड़ा है उनका अपना, वो खुद बुरे तरीके से फंस चुके हैं। और ताइवान ने भी, बल्कि अब रॉयटर्स के मुताबिक जो हेडलाइन है, ताइवान सेज लार्ज स्केल चाइनीज मिलिट्री फ्लाइट्स रिटर्न आफ्टर अनयूजुअल एब्सेंस, यानी ताइवान भी कहता है कि ये तो बड़ी अनयूजुअल थी। और ये जो अब टाइमिंग है चाइना के सराउंड करने की, जब अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये इत्तफाकिया नहीं है। चाइना कोई काम इत्तफाकिया नहीं करता। 26 फाइटर जेट्स, 7 चाइना की नेवी की शिप्स, चाइना की 7 नेवी की शिप्स, सब इस आइलैंड को दे आर सर्कलिंग एट वंस। और ये लार्जेस्ट मिलिट्री प्रेजेंस बताई जा रही है जो चाइना ने रीसेंट टाइम्स के अंदर की है। और इस सारे के सारे मामले में मैं आपको यह बता दूं कि एन उसी मौके पर चाइना ने यह काम किया जब अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने अपने मजीद 5,000 फौजी जो हैं वो भेजने के लिए ऐलान कर दिया कि हम मिडल ईस्ट के अंदर अपने फौजी जो हैं वो भेज रहे हैं। सबसे अहम तरीन चीज़ क्या हुई है नाज़रीन इकराम, कि ताइवान जो है उसने $9 बिलियन की एक आर्म्स डील साइन की है। इसके साथ ही साथ उसमें आर्म्स पैकेजेस में कुछ सिस्टम्स भी हैं, एयर डिफेंस के भी। साउथ कोरिया जो है उसने 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो विड्रॉ कर लिया ईरान की वजह से। और इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर चाइना आगे बढ़ता है ताइवान की तरफ, तो नॉर्थ कोरिया वुड साइमल्टेनियसली थ्रेटन जापान एंड साउथ कोरिया। ये पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट्स है। चाइना जो है नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि अब आप जरा एक पूरी चेन को समझें। चाइना 16 दिन के लिए खामोश हो गया ताइवान के करीब। एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद अमन आ गया। फिर 26 प्लेन्स और 7 वॉरशिप्स आ जाती हैं। और चाइना क्या कर रहा था, चाइना परफेक्ट अपॉर्चुनिटी और परफेक्ट विंडो तलाश कर रहा था कि वो बीच में मौका मिल जाए। बड़े सालों से अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है, अमेरिका की अपने मिसाइल की स्टॉक पाइल डिप्लीट हो रही है, अमेरिका के इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, अमेरिका के मरीन्स गल्फ के अंदर है, वो साउथ चाइना सी में क्या आएंगे। और जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, आपको मैं बता दूं कि सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अमेरिका इसमें कोई भी सूरत हाल में तेल ऊपर बढ़ चुका है, जीरो मिलिट्री अवेलेबिलिटी है। चाइना अगर पेश कदमी करता है तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल विंडो पिछली कुछ दिहाइयों में चाइना को मिल चुकी है। और चाइना क्या इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएगा? चाइना क्या अमेरिका को और वेस्ट को? और ये याद रखिएगा कि ये जो ताइवान है, ये वो आइलैंड है जहां पर जो TSMC कंपनी है जो दुनिया की एडवांस चिप्स बनाती है, दुनिया की 90% चिप्स ये बनाती है, एडवांस चिप्स। और अगर ताइवान चाइना के हाथ आ जाता है, दुनिया की हर AI कंपनी, हर फोन मेकर, हर कार ब्रांड दुनिया का, वो अपनी ये जो चिप्स जिनसे ये सारा निज़ाम चल रहा है उसकी सप्लाई लूज कर जाएगी। और इस तरह का सिनेरियो बनेगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि ये US इकोनॉमी को क्रिपल कर देगा, अमेरिका की इकोनॉमी मुनहदिम हो जाएगी अगर ताइवान पे चाइना चला जाता। तो ये अमेरिका की लाइफलाइन भी है ताइवान। सिर्फ ये नहीं कि ताइवान का कोई प्यार जागा हुआ है, इस चीज़ को समझें। ये जो मैंने फिगर बताया, 90% दुनिया की एडवांस चिप्स इस ताइवान पे बन रही हैं जी। और चाइना आगे पेशकदमी कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक विंडो, वो मार्जिन मिल गया शी जिनपिंग को। और 16 दिन की खामोशी, 16 घंटे चाइना ने इससे पहले खामोशी नहीं रखी पिछली दिहाइयों में। 16 दिन की खामोशी करके देखा कि वो अपने फौजी, अपने मरीन्स और अपनी सारे एसेट्स उधर भेज दिए। तेल की कीमतें बढ़ गईं, आपस में दरारें पड़ गईं, मिडिल ईस्ट अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका के खिलाफ। चाइना ने काम डाल दिया। वहाँ से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान की तरफ अगर आ गया, वो इधर चाइना के साथ फिर इंटरफेयर कर ही नहीं पाएंगे। क्वाड किधर रहेगा? ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।